नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नाथ जी क्रिएशन पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जय जवान सीरीज़ में हम शहीदों के और लड़ाकों के वीडियो आपको दिखाते रहते हैं। हमने एक नई सीरीज़ अभी शुरू की है जिसमें हम आपको मिलवाएंगे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सब के जो रिटायर्ड लोग हैं उनसे हम अनुभव साझा करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी किस तरह की लाइफ रही, डिफेंस लाइफ उनकी कैसी है, उनके अनुभवों से युवा क्या सीख सकते हैं और क्या खास बातें वो बताते हैं डिफेंस के बारे में। आज हमारे साथ विजय सिंह जी हैं जो 5 राजपूत रेजिमेंट में रहे हैं और इनकी खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक सिपाही के पद पर वहाँ भर्ती हुए थे और आप कैप्टन के पद तक पहुँचे, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ विजय सिंह जी है, आपसे खुद से जानते हैं कि किस तरह का इनका अनुभव रहा आर्मी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं भी आपकी टीम का और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और जय माता जी की। जी विजय सिंह जी, कब ज्वाइनिंग ली थी आपने और किस तरह से ये सब सिपाही से लेकर कैप्टन तक डिफेंस के अनुभव किस तरह के? मैं 1971 में भर्ती हुआ था और भर्ती होने के बाद में उस टाइम लड़ाई का समय था तो ट्रेनिंग करीब 3 महीने हुई थी। उसमें गोली और दौड़ दाड़ का ये काम होता था, बाकी जो फालतू का काम था, गेम है और है, वो कुछ नहीं हो रहे थे। तो 3 साढ़े 3 महीने ट्रेनिंग के बाद में हमारी तुरंत पोस्टिंग हो गई और वो पोस्टिंग हुई थी हमारी सुंदरबनी रियर था और छम सेक्टर में हुई थी, जहाँ पर एक नथुरा टिब्बा करके हिल है, वो उस पर हमारा इम्पैक्ट वगैरह था और वहाँ से जो है ऑपरेशन ले गया था, छम सेक्टर था वहाँ की हालत। उस टाइम हमारे कंपनी के एक प्लाटून जो है वो अम्बुस में फंस गई थी, जिसमें से सिर्फ 2 ही आदमी बचे थे सिर्फ, बाकी 19 कैद हो गए थे और 12 ख़त्म हो गए थे। उन्हीं को रिप्लेस करने के लिए यानी उस प्लाटून को हमने जा कर के वापस खड़ा किया था। तो वहाँ पर बॉर्डर पर दूरी अपनी आमने सामने एक पाकिस्तान की और हमारी कम से कम एक पोस्ट था उसकी तो 250-300 मीटर की थी, बाकी जगह 500-600, इसी तरह से वो पूरा ही ऑपरेशन वहाँ का इसी हालत में रहा। जहाँ जहाँ लड़ रहे थे वहाँ सीज फायर हुआ, उसी जगह रुक गए थे सब। तो उस टाइम में सिपाही था और सिपाही रैंक से तो ड्यूटी तो सभी करनी पड़ती है। तो वहाँ के बड़े अच्छे कई कई एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना बताने से तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जब रात में ड्यूटी में खड़ा होता है आदमी तो फौज में 2 बार चेकिंग होती है, एक सुबह 4 बजे और एक शाम को 7 बजे। देखना पड़ता है एरिया, उस एरिया को देखो तो वो किस लिए देखते हैं कि जैसे रात में कभी कभी क्या होता है कि लकड़ी का भी भूत बन जाता है ना, वो उसके लिए उसकी रेकी करना ज़रूरी होता है। और अचानक फायर खुल जाएगा तो फिर फायर बंद होने की संभावना कम होती है, रात भर बंद नहीं हो सकती। कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा पोस्टिंग हुई आपकी? मेरी यहाँ से पहली पोस्टिंग तो ये थी छम सेक्टर की, उसके बाद में हम जो पीस स्टेशन में आ गए थे गया में, और गया के बाद में इंसर्जेंसी एरिया जो था नागालैंड, तो नागालैंड में कोहिमा, मणिपुर में भी रहे अक्रूल और बर्मा बॉर्डर पर। विजय सिंह जी, ये जो सिपाही से कैप्टन के बीच में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, तो ये किस तरह से आपने पड़ाव पार की? ये मैं 7 साल तक सिपाही रहा। 7 साल के बाद में मैं लहसनायक बना और लहसनायक से नायक बना और नायकी से मैं जो एंटी टैंक गन है आरसीएल, उसका मैं कोर्स करने के लिए मऊ में गया था। मऊ में हमारा इन्फेंट्री स्कूल है, तो वहाँ पर मैं उस कोर्स का वेस्टनेट था। तो हवलदारी मेरे को स्पेशल मिल गई जैसे है, क्योंकि जैसे जो वेस्टनेट होता है वो आता है तो उसको वापिस से इंस्ट्रक्टर बुला लेते हैं एज ए टीचर। तो जब वो बुलाते हैं तो वहाँ हवलदार रैंक से कम होता नहीं है, तो हवलदारी मेरे को थोड़ा स्पेशल मिल गई, इसलिए मेरा प्रमोशन फास्ट हो गया। फिर मैं 3 साल मऊ काट के आया, तब तक आने के बाद में हवलदारी में सीनियर हो गया था, तो जैसे उसका नंबर पड़ गया कमिश्नर ऑफिसर। टनकपुर में पोस्टिंग थी, तब मैं नायब सुधार में, और टनकपुर से ही 86 में श्रीलंका के लिए चलती थी। तो श्रीलंका में गए तब एकदम स्पेशली ऑर्डर मिले थे, एयर में जीप से ही मतलब उसको गन को चढ़ा करके ले गया था, 2 दिन ले गया था। और आज में ट्रेन को मिली, फिर पहले दिन मद्रास रुके, मौसम ख़राब था, उसके बाद में ट्रेन को मिली दूसरे दिन। तो वहाँ का जो है श्रीलंका का काफ़ी
बहुत ही मुश्किल एरिया था। उसमें एक तो ये कमी थी कि उस एरिया के जानकार नहीं थे हम लोग कोई भी, तो उससे तो फर्क पड़ता ही है। दूसरा एटीटी कार्रवाई थी, तो एक आदमी अगर दूर पेड़ में छिप के बैठा है और एक टूस जा रहा है तो पहली गोली वो चलाएगा, उससे तो आदमी को खत्म होना है। वो तो ये समझ के बैठते हैं कि इसको तो मरना ही। उनके छुपने के ठिकाने बहुत सारे होते हैं। उनके पेड़ पर चढ़ के बैठ गया तो क्या दूर से दिखाई थोड़ी देगा? जी, दूर से तो दिखाई नहीं देता है। और नज़दीक ट्रुप आएगा तो पहली गोली पहला और उसको मारेगा, तो उसमें तो एक दो मरने ही। उस दिन का मंजर देखते हैं तो आज भी दिल में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों 17-18 लाश एक साथ में ट्रकों से पकड़ के लकड़ी इकट्ठी करना और फिर अलग अलग चिताएँ जलाना। शाम के 7 बजे हम लोगों ने सुबह से कोई खाना पीना नहीं खाया था। और फिर ऊपर से रात में जैसे फायर शुरू होगा, एक फायर शुरू होगा तो फायर तो सार फायर के नीचे से आपको इधर उधर से भागना पड़ेगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। सिर्फ ऑफिसर्स की डेड बॉडी ही पहुंचाई जाती थी जी, जैसे और वार्स की बॉडी वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाता था। तो श्रीलंका के बाद में हम वापस आए तो आ गए थे शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर से हम लोग चले गए गुलमर्ग, जो ILT के अंदर। ILT के अंदर 2 साल काटा। ILT के तो काफ़ी मतलब जो स्टॉकिंग वगैरह आर्मी के अंदर काम करने का स्वाद इसी में होता है कि एक टीम वर्क होता है। अकेले किसी को कुछ नहीं करना, जो भी करना है सब इकट्ठे होकर करना है। तो इसे गुलमर्ग और गुलमर्ग से फिर हम आ गए थे दाना, यहाँ मध्य प्रदेश में सागर के पास में। वहाँ पर भी मैं ट्रेनिंग जैसे था, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर रह के आते हैं उनको ज़्यादातर ट्रेनिंग दिलाने का ही काम करवाते हैं। और वहाँ से फिर ग्रुप सीनियर टीम में सुधार मेजर बन गया। सुधार मेजर मतलब सिपाही से भर्ती होने वाले का सुधार मेजर आखिरी रैंक होता है जी। जो पहुँचता है उसमें से वो पहुँचते बहुत कम, मतलब 500-1000 में से एक पहुँचते हैं, और ज़्यादा नहीं पहुँचते जी। और उसमें भी अच्छे रिकॉर्ड वाले होते हैं, अच्छे पॉइंट सिस्टम होते हैं, कोर्स होते हैं। कोर्स बेलगाम भी किया मैंने, सब किए हैं कोर्स करके। सब रिकॉर्ड एकदम क्लियर होना चाहिए जी, और अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो ये धीरे धीरे जितने रैंक बताए मैंने, नायब सुधार ये धीरे धीरे कटते जाते हैं वहाँ से। जैसे आपने नायकी में थोड़ा गड़बड़ की तो आगे हवलदार नहीं बनोगे जी, हवलदारी में गड़बड़ी की तो नायब सुधार नहीं बनोगे, और नायब सुधार में थोड़ा गड़बड़ कर दी तो सुधार नहीं बनोगे। फिर मेरी पोस्टिंग आई थी चंडीगढ़ NCC में, मैं NCC गया। NCC से फिर ये IMA के लिए सुबेदार मेजरों का सिलेक्शन होता है, जो आर्मी के 36 ग्रुप है, उनमें से जो हाई सुबेदार मेजर थे उनको सबको करके तकरीबन 300-350 बैच वहाँ इंटरव्यू के लिए गया। तो बेरिंग जो है हर जगह देखी जाती है। कहीं भी इंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसको भी देख पहले लेके खड़ा कैसा लग रहा है जी, तभी उसको आगे पास को ले। अगले मार्क तो याददाश्त और उसके तो आगे बाद में पहले तो बेरिंग देखी जाती है जी। तो ये जो पोस्टिंग थी IMA की पोस्टिंग तो बहुत ही वो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा कि ग्रेजुएशन लड़के होते हैं सब जी, तो उनके पास में रहना और उनके मतलब हर चीज़ को देखना काफ़ी मुश्किल होता है। विजय सिंह जी, डिफेंस की लाइफ और एक सिविलियन की लाइफ बहुत अलग मानते हैं। सिविलियन मानते हैं कि डिफेंस वाले बहुत अलग होते हैं, डिफेंस वाले ये मानते हैं कि सिविलियन थोड़े अलग होते हैं। ये क्या एक कॉन्ट्रोडिक्शन जो है वो, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गलत सोच है शुरू में। आर्मी में सुलझा हुआ आदमी, आर्मी का बिगड़ा हुआ आदमी शुरू में सुलझ नहीं सकता, यानी सही नहीं हो सकता। लेकिन सिविल का जो बदमाश है वो आर्मी में सीधा हो सकता है। पहली बात तो ये, आर्मी वाले के ऊपर 3 कानून लागू होते हैं, सिविल में 2 ही है। आर्मी वाले को आर्मी एक्ट अलग से लागू है, सिविल एक्ट लागू ही है, और एक जो अपना वो पारिवारिक जो है इसको देखना है तो तीन दूर से सामाजिक जीवन है उसका 3 तरह से प्रतिबंधित होता है। विजय सिंह जी, युवाओं में किस तरह से क्रेज बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर हमारे एरिया की बात करें तो आज भी बहुत कम क्रेज है लोगों में, बच्चे जाना ही नहीं चाहते, सीधा हर कोई टीचर या क्लर्क बनना चाहता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आर्मी के अंदर अपना जो खास करके बिदासर तहसील या सुजानगढ़ तहसील कोई समझो तो आधा समझो, यहाँ पर कोई किसी को मतलब ये लगन नहीं थी या कोई आगे जेरादा थे नहीं, इसलिए इसमें जाना नहीं चाहते थे। दूसरी चीज़, आर्मी की लाइफ जो है उसमें अगर
ये जो कहते हैं ना, ये झूठी बातें हैं सब। अगर बीड़ी भी पीता है ना आदमी तो अपने वाले तक थोड़ी सी जाती है। सबसे बड़ी वजह है। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं मुझे आता है। बोले वेतन का कितनी है, बोले इतने रुपए, और बोले ऊपर की कितनी है, वो ऊपर वाली आर्मी में जगह नहीं, ठीक है ना, ऊपर वाली आर्मी में जगह नहीं। जो चीज़ आर्मी में भर्ती होने वाले, जैसे आप बता रहे थे बच्चों के लिए, ये जो मैं शुरू से कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ये जो रैली भर्ती होती है इसमें कोई रिश्वत आर्मी अफसर के पास नहीं जाती। विजय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई डिफेंस की और अपने विचार रखे। नाथ जी क्रिएशंस पर इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम हम आपको दिखाते रहेंगे।